Hello बच्चों, let's see the following question. The period of the satellite of the earth is 5 hours. अर्थ के राउंड किसी सैटेलाइट का जो पीरियड है वो 5 आवर्स है. इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू, देन व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट. अगर हम उस सेपरेशन को जो अर्थ एंड सैटेलाइट के बिटवीन था उसके इनिशियल जो उसका प्रीवियस वैल्यू था उससे 4 टाइम्स हम इंक्रीज कर दें तो न्यू टाइम पीरियड कितना होगा. विल इट बी 20 आवर, 10 आवर, 40 आवर और 5 आवर. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे orbital velocity के बारे में. orbital velocity के बारे में कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है एक सैटेलाइट का, सपोज उसको हमने v नॉट से डिनोट किया तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू एम अपॉन में r के इक्वल होता है. अब यहाँ पे g हियर डिनोट करता है किसे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को. इट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसका वैल्यू जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. m जो है वो डिनोट करता है मास ऑफ अर्थ को. m here denotes mass of earth. कैपिटल R जो है वो डिनोट करता है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट को. रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट. सैटेलाइट अर्थ के अराउंड जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. अब सपोज इस पोजीशन पे क्या है, अर्थ है. यहाँ पे हमने अर्थ कंसिडर कर लिया. इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, सैटेलाइट कंसिडर कर लिया. तो इस पॉइंट पे क्या है, सैटेलाइट है. तो सैटेलाइट के ऑर्बिट का जो रेडियस है इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक ऑर्बिटल रेडियस कितना है, r है. तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू रेडियस के r के सर्कमफ्रेंस. इस सर्कल के रेडियस r के सर्कल का कितना सर्कमफ्रेंस है उतना क्या करेगा, सैटेलाइट डिस्टेंस कवर करेगा. कितने टाइम में, t टाइम पीरियड में. t क्या होगा यहाँ पे, टाइम पीरियड होगा. तो टाइम पीरियड में टी टाइम पीरियड में उसने इतना सर्कमफ्रेंस जो है वो कवर किया, तो ये उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा. अब ऑर्बिटल वेलोसिटी के हमारे पास टू रिलेशंस आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, v नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर के इक्वल है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी के इक्वल है. तो यहाँ से हम डिपेंडेंस निकालेंगे टी की आर के ऊपर क्या होगी. तो हम क्या करेंगे, अब आप जो हमारे पास रिलेशन है उससे t को एक तरफ लिख लिया, दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, 2 पाई r है. जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरफ जाके. तो क्या बन गया, r अपॉन जी एम बन गया. तो अब जो r है बाहर उसको इनसाइड ले जाते हैं, तो t जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन में हमारे पास आ गया जी एम. तो अब इसके ऊपर अगर हम देखें तो 2 पाई जी एन एम ये सभी टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं. तो जो t है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ r के क्यूब के. तो अब इस रिलेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जो ओरिजिनल वैल्यू है रेडियस का, ओरिजिनल वैल्यू ऑर्बिटल रेडियस का, सपोज r वो किसके इक्वल है, r नॉट के इक्वल है. तब जो टाइम पीरियड है t नॉट वो हमें कितना दिया गया है, 5 आवर्स दिया गया है. अब हमने क्या कर देना है, उसको इंक्रीज कर देना है. दैट मीन्स r को अब r डैश जो है उसको हम क्या कर देंगे, 4 r नॉट कर देंगे. तो t कितना होगा वो हमें निकालना है, t डैश कितना होगा वो निकालना है. तो अब रिलेशन से वी कैन राइट t डैश अपॉन टी नॉट जो है वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ r डैश का क्यूब अपॉन में r का क्यूब होगा. तो अब यहाँ पे वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम. t डैश लेफ्ट हैंड साइड पे अपॉन में t नॉट किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ r डैश दैट इज 4r नॉट, इस टर्म का क्यूब हो गया, अपॉन में क्या है, r नॉट का क्यूब है. अब r नॉट का क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो t डैश अपॉन टी नॉट इक्वल आ गया किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 4 के क्यूब के. तो यहाँ से t डैश जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, t नॉट इंटू 4 का पावर हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं यहाँ से. तो t डैश जो है वो यहाँ से किसके इक्वल आ गया, t नॉट का वैल्यू 5 है हमारे पास, 5 आर.
और 4 रेज टू पावर 3/2 दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर जब हम 1/2 लिखेंगे तो उसकी पावर 3 लिख देंगे, तो ये किसके इक्वल होगा, 4 रेज टू पावर 3/2 के इक्वल होगा। तो 4 की पावर 1/2 क्या होती है, 2, तो 2 का क्या आ गया, क्यूब आ गया। 2 का क्यूब हमारे पास होता कितना है, 8, तो टी डैश किसके इक्वल आ गया, 5 इंटू 8 विच मीन्स टी डैश जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 40, एंड यूनिट्स क्या होंगे, आर। तो जो न्यू टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 40 आर। तो गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।